आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। कई बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर वीडियो बनाइए, तो चलिए आज हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। ठीक, अब इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि मूविंग चार्जेस से हमारा मतलब क्या है। उसके लिए थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा है? स्टेशनरी चार्जेस, मतलब ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पर हो। तो आपने क्या पढ़ा कि जो रेस्ट पर चार्जेस होते हैं वो अपने अराउंड क्या क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक, फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है 4πε0r²। अब इस टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे कि ऐसे चार्जेस जो मूव कर रहे हो विथ सर्टेन वेलोसिटी, वो अपने अराउंड क्या क्रिएट करेंगे? वो क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉपिक में हम ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो मूव कर रहे हो। अब ये चार्जेस कौन से चार्जेस हैं भाई? ऑरिस्टिक ने हमें अपने एक्सपेरिमेंट में बताने की कोशिश की कि अगर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो करता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? मतलब अगर इस तार को आप ध्यान से देखें, मतलब इसके अंदर, अगर इसके अंदर देखें कि क्या चल रहा है, तो इस तार के अंदर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? मोशन में है, मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसे चार्जेस जो मूव कर रहे हो विथ सर्टेन वेलोसिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। यहां पर तो मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूं, बट ये आपका कैसा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो कोई भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव की बात करें, अगर वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई और चार्ज जो मोशन में है उसको अगर हम सिस्टम के अंदर लाएं, मतलब उसको अगर हम उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं, तो हमें उस चार्ज में भी क्या फील होगा? फोर्स फील होगा। सेम वही फोर्स जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज लेकर आएंगे तो वो इसको धक्का मारेगा विथ सम फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और कहां पढ़ा था आपने? कूलम्स लॉ में पढ़ा था। वैसे ही अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप एक चार्ज लेकर आएंगे जो कि मूविंग होगा, तो ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। आपने ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा है, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इस चार्ज के ऊपर लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो फोर्स है ये है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटेल में समझाया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स के हम बात कर रहे हैं, इसको बेसिकली हम लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जानते हैं और इसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं और इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों आपको एक पॉइंट चार्ज, लेट अस सपोज प्लस क्यू, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा और उसको प्लेस करना पड़ेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका एक और नाम है, इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी के नाम से भी आगे यूज करेंगे। तो दो नाम से इसको हम बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी। आप मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी v है और ये मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती है? ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे
अगर हम एक हॉर्स शू मैग्नेट बना लें, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, तो इसके बीच में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। एक मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर आप एक चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज को ला करके इस जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है उसको हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में रख दें, तो क्या बात तो वही हो गई कि एक प्लस क्यू चार्ज को कहां प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो आपको पहली चीज क्लियर होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई। ठीक, अब देखो, अगर प्लस क्यू चार्ज किसी वेलोसिटी v के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो भाई ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करेगी तब प्लस क्यू चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक, अब कैसा फोर्स लगेगा इसके बारे में बात करते हैं। चलो, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हमने बना लिया जेड एक्सिस। ठीक, सपोज करो एक प्लस क्यू चार्ज हमने यहां पर रखा है जो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक, और आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लस क्यू को रखा है उसका डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग में है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा, प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा कैपिटल F इज इक्वल्स टू क्यू वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विथ b। ये होता है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, और क्योंकि यहां क्रॉस प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बात किया जाएगा कि इस फोर्स के फिर क्या मैग्नीट्यूड होंगे और क्या डायरेक्शन होंगे, क्योंकि फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम देखें कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपने पढ़ रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड जो इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके कई सारे मेथड हैं। ठीक है, आपको जो मेथड लगे आप वो मेथड अपनाइए। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो हमेशा कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। पता नहीं याद है कि नहीं, देख लो। अगर दो वेक्टर हैं जैसे A और दूसरा वेक्टर है B, ठीक है, और ये प्लेन हो गया जिसमें A B वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो A क्रॉस B जब आप करोगे तो आपका रिजल्टेंट सपोज C आ रहा है, तो C का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। ठीक है, तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो V और B दो वेक्टर हो गए, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। ये तो हो गया क्लास 11th। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, V और B किस प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये आपके XY प्लेन पर लाई करेगा। ध्यान से देखो, तो ये आपके XY प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, कौन से प्लेन पर है, XY प्लेन पर है। तो इसका मतलब फोर्स कहां पर, किस प्लेन पर लगेगा, फोर्स आपका Z एक्सिस के अलोंग लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन जो है आपका, ये प्लेन आप इसको कुछ ऐसा मानिए, ये प्लेन को ऐसा मानिए। ठीक है, तो Z कैसा प्लेन है, Z इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पर, जो परपेंडिकुलर प्लेन है, उस प्लेन पर फोर्स लाई करेगा। वेलोसिटी और B जिस भी प्लेन में, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहे हैं तो फोर्स वर्टिकल प्लेन में आएगा, अगर वेलोसिटी और B वर्टिकल प्लेन में आ रहे हैं तो फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक, अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगर ये नहीं लगता है, मतलब आपको लगता है कि अरे यार ये क्लास 11th हम तो भूल चुके हैं, कोई नया रूल अगर हो तो मैम बता दीजिए, तो भाई है,
डायरेक्शन फाइंड आउट करने के दो रूल है। तो जो फर्स्ट रूल है वो है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल, और जो दूसरा रूल है आपका वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई हमारा फेवरेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोनों में से कोई भी रूल लगाओ आंसर एकदम परफेक्ट आता है। ठीक है, चलो पहले राइट हैंड स्क्रू रूल देखते हैं फटाफट। चलो, ये है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, बी इस डायरेक्शन में था। ठीक है, अब वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल था थीटा। ठीक, और थीटा हमने क्या लिखा था जब हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, तो क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा क्या हो गया था, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी। ठीक है, ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल था। चलो अब देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे लगेगा। भाई राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करिए। जो स्मॉलर एंगल है, जिस तरफ छोटा एंगल बन रहा है बिटवीन द टू वेक्टर्स, उस तरफ अपनी उंगली कर्ल करो। ठीक है, जैसे देखो ये है, अगर हम वेलोसिटी रखें इस डायरेक्शन में तो छोटा एंगल तो भाई इस डायरेक्शन में बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने अपनी उंगली कर्ल की तो हमारा अंगूठा पॉइंट करेगा फोर्स की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। अब ये उल्टा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम उल्टा टर्न करोगे तो वेलोसिटी और बी के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये बड़ा एंगल बन रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारी कर्लिंग ऑफ द फिंगर हमेशा वेलोसिटी और बी के बीच में बनता हुआ छोटे एंगल की तरफ होगी, मतलब इस तरफ होगी। तो हमारा अंगूठा किस तरफ पॉइंट करेगा, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, एक और रूल लग सकता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई वो तो बहुत आसान है, आप कई बार लगा चुके हो। ये है मेरा लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, जिसमें ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये है फोर्स है, पता है तुमको। ये जो है बच्चों, ये हमारी कंडीशन में आ जाता है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इसको चाहो तो मैं लिख देती हूं कि सबसे पहला जो आपका थंब है, थंब वो पॉइंट करता है फोर्स की तरफ। ठीक है, और आपकी जो फोर फिंगर है वो आपकी पॉइंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। कैपिटल बी बना दें, आसानी होगी। और जो मिडिल फिंगर है हमारी वो भाई पॉइंट करती है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है वही डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि क्लास 10th में आपको बताया कि ये उंगली करंट को पॉइंट करती है। तो प्लस क्यू चार्ज का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन आपका करंट का ही तो डायरेक्शन होगा। ठीक, बस कहानी हो गई। ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। ये आसानी तब होगी लगाने में जब ये तीनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कैसे होंगे, ये आपका हो गया वेलोसिटी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 90 डिग्री इसमें रूल लगा दो। वेलोसिटी आगे की तरफ है तुम्हारी तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ठीक उस तरफ, तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो भाई ये हो गया फोर्स। अब दोनों में से जो रूल तुमको पसंद आए भाई वो लगा दो। अगर तुम राइट हैंड स्क्रू रूल्स में लगाओगे तो तब भी कहानी बिल्कुल सही है। ऐसे अपना हाथ रखो अपनी तरफ, क्योंकि यही हाथ वेलोसिटी की तरफ है। किस तरफ उंगली घुमाओगे आप, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, उधर है। घुमा दो अपनी उंगली, ऐसे घुमाओ तो फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक, कोई भी रूल लगाओ, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर एकदम परफेक्ट मिलेगा। पर ध्यान देने वाली चीज क्या है भाई, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज कि ये दोनों रूल पॉजिटिव चार्ज पर ही अप्लाई होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, भाई एग्जाम में बड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है। उसके डायरेक्शन के लिए जो फोर्स ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए वही फोर्स नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इट इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज। मतलब वही रूल लगाना है, राइट हैंड स्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है। पर थंब जहां पर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है प्लस क्यू में, वहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रूल वही लगा देना, बस ऊपर की तरफ, ऊपर की बजाय कहां पर फोर्स होगा, नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। ध्यान देना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नेगेटिव है तो थंब का डायरेक्शन बस उल्टा कर देना, आंसर बिल्कुल परफेक्ट देगा।
तो ये आपका लॉरेंस फोर्स है QVB sin थीटा, और ये भाई डायरेक्शन के बारे में मैंने बात किया। अब कहानी आती है कि अगर हम इसी चार्ज को उठा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, मतलब एक ऐसा जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो, मतलब एक हॉर्सशू मैग्नेट हो उसके बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। अब आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? भाई बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, यहां पॉजिटिव प्लेट लगा दो, यहां नेगेटिव प्लेट लगा दो, तो भाई इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। आ सकती है ना, जैसे मैंने वहां प्रैक्टिकली बता दिया, हॉर्सशू मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड मंगवा लो, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज को जो मूव कर रहा है उसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो यही जो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें एक फोर्स ऐड हो जाएगा, बस इतनी सी कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। मतलब QE आप और इसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि उस पर दो फोर्स लगेगा, एक तो QE वाला और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। अब बेटा कुछ केसेस पर आ जाओ। केसेस क्या कहते हैं? अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, मतलब थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, जैसे कि हमने अभी जिस डायग्राम में देखा, तो फोर्स जो लगता है वो मैक्सिमम हो जाता है, कितना? QVB हो जाएगा, ठीक। दूसरा आ जाओ, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे कि फोर्स क्या हो जाएगा? मिनिमम, मतलब कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो ये तो केसेस हो गए। अच्छा, फोर्स 0 लगने का मतलब क्या हुआ कि थीटा 0, मतलब प्लस Q चार्ज जो है आपका वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, तो फोर्स चार्ज के ऊपर नहीं लगता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्लस Q चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, पर उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या कहानी है? तो कहानी सिर्फ ये है कि दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो वो एंटी पैरेलल होंगे, दैट इज 180 डिग्री होगा, ठीक। उसके अलावा कोई भी एंगल बने तो फोर्स जरूर से जरूर उस प्लस Q चार्ज पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के ऊपर। तो बेटा यूनिट बताइए मैग्नेटिक फील्ड की, फॉर्मूले से ही बताइए। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन, चार्ज को नीचे ले आएगी तो पर कूलम, वेलोसिटी आपको पता है मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गई यूनिट किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये जो यूनिट है ये इसकी एक यूनिट है, मतलब एक फंडामेंटल यूनिट है। आपने साइंटिस्ट का नाम तो सुना होगा, निकोल टेस्ला, उनके ऑनर पर इस यूनिट को हम बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। और टेस्ला एक बिगर यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है। तो अगर इसकी स्मॉलर यूनिट की बात किया जाए, इसकी छोटी यूनिट की बात किया जाए, तो वो बेटा होती है गॉस, ठीक। रिलेशन क्या है? 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड के इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। मेरे ख्याल से आपको फोर्स ऑन अ चार्ज जो कि मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v, ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो अभी तक हमने एक चार्ज के बारे में बात किया जो सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसको उठाकर आपने कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो फोर्स कितना लग रहा है? QVB। अब उस चार्ज की जगह हम पूरा एक कंडक्टर ले लेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो हम देखेंगे कि फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया, ये बेटा एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक। एक साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया, और इसके बीच में आपने एक तार पास करा दिया इस तरीके से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो
तो इस तार के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इस तार को ऊपर की तरफ पुल करेगा। मतलब ये तार जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पास होगा तो हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, पूरे कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, एक चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको बात करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि तार के अंदर चलता क्या है। भाई ये हमने बना लिया एक तार, ये एक वायर है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ये आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये वही तार है जो हमने यहाँ बनाया है। ठीक, और इस तार के अंदर अब क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर को उठाकर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने क्रॉस इसलिए बनाया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है, मतलब प्लेन के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, ऐसे करके आ रही है और प्लेन के अंदर जा रही है। जब भी इनटू द प्लेन होता है तो क्रॉस से डिनोट किया जाता है, और आउट ऑफ द प्लेन होता है तो डॉट से डिनोट किया जाता है। मतलब ये डायरेक्शन ऐसे बनाओगे तो ये होता है आउट ऑफ द प्लेन, और जहाँ क्रॉस होता है वो होता है इनटू द प्लेन। ठीक, जैसे एरो होता है ना, एरो आपने देखा है कि अगर ध्यान दो तो एरो कुछ ऐसा होता है, पीछे इसके कुछ ऐसे करके होता है। ठीक, अगर इस एरो को लेकर के मैं इस दीवार के अंदर, मतलब इस बोर्ड के अंदर एंटर कर रहा हूं, तो सामने से अगर आप देखोगे तो आपको क्रॉस दिखाई देगा, मतलब इनटू द प्लेन। और अगर मैं इस एरो को बाहर की तरफ लेकर जाऊं तो आपको एक टिप दिखाई देगी, मतलब डॉट सा दिखाई देगा, मतलब हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो ये हमने इस तार को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उठाकर रख दिया। अब इस तार के अंदर देखिए, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। मतलब ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो पूरा वायर है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, वो हम कैपिटल ए ले लेते हैं। तार की पूरी लेंथ हम स्मॉल एल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, अब हम इस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब इस तार के अंदर देखिए, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मूवमेंट का ये हो जाएगा, और जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन तार के अंदर मूव कर रहे होंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वीडी। वीडी माने क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ओम्स लॉ में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक, अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट ने पढ़ाया कि इस इलेक्ट्रॉन, इसको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मानकर चले, तो बताइए इसके ऊपर फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब टेस्टिंग का टाइम है, अब वही रूल, चाहे स्क्रू रूल ले लो चाहे लेफ्ट हैंड रूल ले लो, आप इसको टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, चलिए आप भी ट्राई करिए और थोड़ा मैं भी देखती हूँ। वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक, वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरी तरफ पॉइंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मतलब अंदर की तरफ है। अरे भैया हमें हाथ पूरा घुमाना पड़ेगा, तो ये अंदर की तरफ हो गई। तो बताओ बच्चों की फोर्स किस तरफ लग रहा है। फोर्स देखो, ध्यान से देखो, फोर्स अंगूठा मेरा नीचे, अब इतना हम हाथ मोड़ नहीं पा रहे हैं, हाथ थोड़ा ना अलग कर देंगे, लेकिन ध्यान से देखो, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो अंगूठा मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। भाई उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, पर अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो अंगूठे का डायरेक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स इस पर लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो ऊपर की तरफ लगेगा। इसको हम एफ डैश ले लेते हैं। तो एफ डैश का मतलब क्या हो गया आपका, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो एफ डैश हो गया। ठीक, और चलो देखते हैं, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है, इसको हम कैपिटल ए ले लेते हैं। पूरे तार की लेंथ हम एल ले लेते हैं। ठीक, इसके अलावा एन, एन माने है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो मतलब हुआ।
पर यूनिट वॉल्यूम का। तो अगर आपको इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करोगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से वॉल्यूम हट जाएगा और खाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, अगर हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो वॉल्यूम कैंसिल होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल जाएंगे। तो वॉल्यूम कितनी है इस तार की, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब जो एफ डैश है, एफ डैश एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, ये क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और v कौन सी है, वेलोसिटी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चलो ठीक है, अब अगर हम बात करें टोटल फोर्स की, तो बच्चों टोटल फोर्स कैसे पता करेगा, ये एक पर लगने वाला फोर्स है तो टोटल पर लगने वाला फोर्स कैपिटल एन इंटू एफ डैश हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन माने है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो भाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फटाफट लिख लीजिए। कैपिटल एन की वैल्यू एन ए एल है और एफ डैश की वैल्यू क्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी साइन थीटा। थोड़ा सा अरेंज कर लो, इसको हम फॉर्मूला बना लेते हैं। क्यू माने बताइए क्या है, क्यू हमारे केस में है इलेक्ट्रॉन, तो क्यू की जगह हम ई भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ क्यू की जगह ई लिख देते हैं। ठीक, अब फॉर्मूला देखो, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला कहीं जाना पहचाना लग रहा है, ओम्स लॉ थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। एन ई ए वी डी ओम्स लॉ में हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एन ई यहाँ पर और वी इसकी जगह पर आप कैपिटल आई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फॉर्मूला फोर्स का क्या हो जाएगा भाई, आई बचेगा, बी बचेगा, एल बचेगा साइन थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में रखें तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू आई बी क्रॉस एल हो जाएगा। तो ये फोर्स होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।